थाना क्षेत्र की बड़रा बस्ती में 33 केवी बिजली लाइन गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए। सभी घायलों को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद समाज सेवी हेमंत सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और प्रशासन से निःशुल्क उपचार व मुआवजे की मांग की। उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार इस कोटा के अंदर हो रहा है, आज अगर कोई परेशानी में कोई हादसा हो जाता है, फोन तो एआई और कंप्यूटर उठा रहा है, कोई एएन जेएन जिम्मेदार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये के नंबर कोटा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सलमा खानम, जो मेरे हिसाब से जिनका जो हमारे आज बीच में बहन नहीं है, ये उनका बिल है। मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, एक उपभोक्ता बिजली का जो बिल जमा कराता है, उसके घर पे इतना बड़ा हादसा, और उसके घर पे नहीं पूरे क्षेत्र में करंट फैल चुका था, गायों की मौत, पड़ोसी कई घायल हुए हैं। इतना बड़ा गंभीर हादसा होने के बाद परिवार किसी को सूचना देकर के इंसान को बता नहीं पा रहा, क्योंकि वो इंसान कह रहा है कि कंप्यूटर सुनेगा, कंप्यूटर शिकायत दर्ज करेगा। ये भ्रष्ट सिस्टम तंत्र हटना चाहिए। अरे इंसान की पीड़ा तो इंसान को सुनना चाहिए। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील करूंगा कि आप भी जो सहयोग हो सके सरकार और प्रशासन से इनको करा करके, अकेला ना सोचें। ये जाति धर्म मजहब नहीं, इंसानियत का है खेल। आम आदमी आज हो रहा है फेल। नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पर न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खड़े हैं। आज कोटा अनंतपुरा के अंदर एक बहुत बड़ा भीषण गंभीर हादसा हो चुका है। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लगातार जनता में आक्रोश है। बड़ी बड़ी 33 केवी की लाइन, 11,000 की लाइन, पूरे कोटा शहर के अंदर लाइनें खुली पड़ी हुई है। लगातार प्रशासन और सरकार से मांग की जा रही है कि जितनी खुली हुई लाइनें हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाए, और जितनी 33 केवी की लाइन जो आबादी क्षेत्र से निकल रही है उसको हटा करके दूसरे क्षेत्र में लगाया जाए। आज एक बहुत बड़ा हादसा बड़रा बस्ती अनंतपुरा में हुआ है। ये परिवार अंबेडकर चौराहे के यहाँ पर जो बड़रा बस्ती के अंदर रहते हैं, आफाक बेग, इनके परिवार पर दुख का कहर टूट चुका है। 11-12 जने गंभीर घायल, एक की मौत हो चुकी है, कई लोग अपने जीवन से जूझ रहे हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न है, अभी यहाँ आने से पहले पोस्टमार्टम हो चुका था। आज ये लोग जो परिवार के मोहल्ले के मौजूद हैं, बात सिर्फ इतनी सी रखना चाह रहे हैं। अभी इनको एक जवाब दिया गया है कि आपको कोई उचित मुआवजा दिया जाएगा। वो एक प्रशासन का विषय है, बात मुआवजे का नहीं। किसी की जान की कीमत को कोई मुआवजा पूरा नहीं कर सकता है। एक परिवार जिसने एक 33 केवी की लाइन को हटाने की शिकायत पूरे मोहल्ले के बड़रा बस्ती के लोगों ने दी थी, उसको देने के बाद भी अब तक उस लाइन को हटाया नहीं गया। ये गंभीर लापरवाही है। प्रशासन और सरकार को ऐसे मामलों में या तो जिन्होंने नहीं हटाया गया, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, कम से कम गैर इरादतन हत्या में 304 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, जो आज ये परिवार अपना गरीबी के अंदर स्वाभिमान से अगर अपने टापरी बनाकर रह रहे हैं, तो इनका कोई गुनाह नहीं है। उसका स्वाभिमान है कि वो गलत करके नहीं, अपने स्वाभिमान से अपने परिवार को टीन छप्पर के नीचे चला रहा है। जब इस परिवार को केडीएल बिजली कंपनी ने कनेक्शन दे रखा है, अगला परिवार टैक्स देकर के भी बिजली का बिल भरता है, और शिकायत करने के बाद भी 33 केवी की लाइन को नहीं हटाता है, और आज ये कह दिया जाता है कि आपका मकान गलत जगह पर था। अगर मकान गलत जगह पर था, 15-20 हजार लोग उस क्षेत्र में रहते हैं। प्रशासन और सरकार की निगाह से आज वहां पर सड़कें बन रही हैं, लोगों के वोट लिए जाते हैं, लेकिन जब किसी पर मुसीबत आ जाए तो उनको देखा क्यों नहीं जाता है। जांच में कोई लीपापोती जो सभी के सामने तय हुआ है, अगर की गई तो कोटा की जनता आफाक बेग परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। यह परिवार अकेला नहीं है। यह सोचने की जरूरत कि गरीब की आवाज, मजलूम की आवाज को कौन उठाएगा। इस गरीब की आवाज को दबा दिया जाएगा तो इसको स्पष्ट रूप से है कि जनता को हिम्मत देने वाले और गरीब जनता की आवाज उठाने वाला ये पूरा कोटा शहर सोया नहीं है, जागा हुआ है। 2 गायों की, जिस गायों को हम धर्म का प्रतीक बताते हैं, उनकी मौत इस बिजली के तार गिरने से हो जाती है।
आज इतनी महिलाएं, छोटे छोटे मासूम बच्चे घायल हो जाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके न्याय के लिए इस परिवार के साथ खड़े हों, इन्हें उचित मुआवजा मिले, परिवार को संबल मिले, ढांढस बंधाए, अकेला नहीं छोड़े। और क्या मामला था, क्या आपने इससे पूर्व में शिकायत करी हुई थी? ये क्या हो रहा आपके हाथ में? ये महिला जो इनकी बहन है, इनके पिताजी हैं, सब घायल हैं, लेकिन मन में पीड़ा है, व्यथा है। बच्चे भी घायल हुए, वो मेरे छोटे छोटे बच्चे दो मेरी बहन के, दो मेरे। तो सबसे पहले ये हादसा हुआ तो आपने किसको सूचना दी? पहले तो हमने लाइट विभाग को फोन किया, तो लाइट विभाग वालों ने ना जो ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज होती है ना, वही हुई। फिर उसके बाद में हमने 100 नंबर पे फोन करा के पुलिस वाले हमारी मदद करेंगे। लाइट विभाग को सूचना देने पर किसी व्यक्ति ने फोन उठाया या कंपनी पे फोन करना पड़ा? कंपनी पे फोन करना पड़ा। सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार इस कोटा के अंदर हो रहा है, आज अगर कोई परेशानी में कोई हादसा हो जाता है, फोन तो एआई और कंप्यूटर उठा रहा है, कोई एएन जेईएन जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई शिकायत करना चाहे तो क्या कहा जाता है, टोल फ्री नंबर पे फोन करें। एम्बुलेंस नहीं आई, 108 पे फोन लगा, आधे घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई सर। कंप्यूटर क्या बोला? कंप्यूटर तो यही बोला आपकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, कार्रवाई करनी है। तो कंप्यूटर ने उठाया। हाँ, ये एक बहन है, ये इंसान जिंदा है, ये कंप्यूटर नहीं है। इनके साथ होने वाली समस्या को कंप्यूटर सुन रहा है। इंसान क्यों शर्मिंदा है? सरकारी कर्मचारियों को तो बाहर डाल रखा है, प्राइवेट कर्मचारियों को ठेका देकर कर्मचारी रख करके धोखा दे रखा है। आज इतनी बड़ी तार का फॉल्ट होने के बाद जब केडीएल बिजली कंपनी इस परिवार से बिजली का बिल ले रहा है, आप बिल भरते हो? अवे तो नहीं भरते ना बिजली? अवे चलाते तो नहीं हो ना? बिल भरते हैं। 108 सरकार की जो व्यवस्था है, वो गाड़ी ना आ पाई। जिनको बचाना था, मोहल्ले के लोग दौड़ करके मोटरसाइकिलों पर परिवारों को लेकर के आए हैं। सब मोटरसाइकिलों पे आए सर। बहुत शर्म की बात है, ना 108 आ पाई। केडीएल बिजली कंपनी पर टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो पाई। बड़ी मुश्किल से काफी देर बाद में लाइनें बंद की गई और ये परिवार आज यहाँ। मैं सबसे चाहूंगा कि आप लोग इनके साथ दें, इन्हें अकेला ना छोड़ें। अभी इनको प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि हम जो भी उचित मुआवजा होगा वो दिलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इनको बचाने, उनके आंसू रो रहे हैं, जनता के आंसू पोंछने के लिए सभी लोग आगे आएं और इनको अकेला ना छोड़ें, इस बात को आगे बढ़ाएं।